जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आइए अब बात करते हैं, मकर संक्रांति का विशेष महत्व है तो क्यों है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। तो इस बार 15 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से है और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, तो उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, तो केरला में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से यह मनाया जाता है। तो एक ही देश में एक ही चीज को इतनी मान्यताओं के साथ में बनाना, यह सिर्फ और सिर्फ भारत की ही प्रशंसा के लिए है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी, इन तीर्थों पर स्नान आदि का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय सफेद और लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है और इस दिन में सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना सबसे ज्यादा शुभ और महत्वकारी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बाकी दिनों की तुलना में और इस दिन व्यक्ति को यथासंभव किसी गरीब को अन्न दान, तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। तिल या फिर कहें तिल से बने लड्डू या कहें तिल के अन्य खाद्य पदार्थ, इनका दान किया जाना सबसे शुभ साबित होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो कोई भी धर्म कार्य तभी फल देता है जब वह पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ में किया जाता है। जितनी सहजता से दान करेंगे उतना दान अवश्य करना चाहिए और मकर संक्रांति के दिन अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है और सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं उस अवधि को देवताओं की रात्रि कहा जाता है और उत्तरायण को, ये जो अगले 6 महीने आने वाले हैं, इनको सूर्य कहा जाता है या फिर ये कहते हैं कि इनको दिन कहा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण का समय ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा भी भगीरथ के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम में होकर सागर में जा मिली थी और इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान और तीर्थ स्थलों पर स्नान करना विशेष महत्वकारी माना गया है और मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होगा। यही कारण है कि रातें छोटी और दिन बड़े होने लगेंगे और सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ भी होगा। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगेगी और इसके फलस्वरूप प्राणियों में, हम लोगों में, हम इंसानों में और वहीं पे जानवरों में चेतना और कार्यशक्ति के विकास भी होता हुआ नजर आएगा। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है और इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र नदी, पवित्र स्थान, गंगा स्नान, सूर्योपासना पश्चात गुड़ खाना, चावल और तिल का दान श्रेष्ठ माना गया है और मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में भी आप देखेंगे तो भर भर के तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बने व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन को घर से जो आती है, जो महसूस होती है, वो इस दिन की महत्ता और बढ़ा देती है और इस दिन तिल का सेवन करना, साथ ही दान करना शुभ साबित होगा और तिल का उपटन हो, तिल का तेल हो, उसका प्रयोग हो, तिल मिश्रित जल हो, उससे स्नान करना हो, तिल मिश्रित जल का पीना हो, तिल का हवन हो, तिल की वस्तुओं का सेवन हो, दान करना हो, तो ये सभी चीजें मिलकर के पापों में कमी लाएगी। आशा करता हूं मकर संक्रांति से ये पहले जो आपको ये चीजें बता रहा हूं, इसका ज्ञान आप जरूर अपने पास में रखेंगे और मकर संक्रांति पर ये चीजें करेंगे। एक ही दिन में इतनी सारी चीजें बता देना संभव नहीं, तो इसके कारण ही जनवरी से शुरू किया हूं। 1 जनवरी से लगातार 14 तारीख तक आपको बता रहा हूं कि मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए। जो भी सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हो कीजिएगा जरूर, फायदा आपका होगा, मेरा इसमें फायदा कुछ नहीं है।
मेरा बस इतना सा फायदा होगा कि मेरे हाथों से कुछ पुण्य हुआ, मैंने किसी और को एक ज्ञानवर्धक चीज बताई है, ये पुण्य का भागी मैं जरूर बन सकता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।